सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच में जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार है उन्हें भी हम अपने प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी कुदरत के साथ अलाइन हो रहे हैं, कुदरत के साथ तालमेल में आ रहे हैं। सभी आंखें बंद करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। कुदरत सभी को मुक्ति देना चाहती है, स्वास्थ्य देना चाहती है। ये स्वभाव है। इस स्वभाव के अनुसार विश्व का हर मनुष्य स्वयं को जानने का कार्य करे। सभी अपने जीवन को दृष्टा समभाव से देखें। जो भी चल रहा है, बीमारियां, परेशानियां, मंदी, हिंसा, इन सबको कैसे देखें दृष्टा समभाव से, ताकि इनकी समाप्ति हो। हम भी मुक्त हो जाएं, बीमारियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, परेशानियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, लकीरें भी समाप्त हो जाएं। जो मनुष्य के अंदर दबा हुआ है वह रिलीज हो, वह मुक्त हो, वह विलीन होकर ब्रह्मांड में चला जाए, सभी स्वस्थ हो जाएं। इस भाव के साथ परमात्मा को प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी स्वभाव में स्थापित हों। सभी देखने की कला सीख पाएं, ताकि अपने तरफ से बीमारियों को बढ़ाने का काम न करें। बाहर से आई हुई बीमारियां शुभ्र प्रकाश में, ईश्वर की कृपा में समाप्त हो जाएं। पूरे पृथ्वी पर ईश्वर की वाइट लाइट उतर आए, ऐसा आयोजन करो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी स्वयं की मुक्ति पर काम करेंगे तो अपनी मुक्ति में दूसरों को भी मदद करेंगे। सब मुक्त हों, स्वस्थ हों,
संतुष्टि प्राप्त करके प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करें। ऐसा संभव है। सभी इस विश्वास के साथ अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। सभी का मन निर्मल बने, हर मन से विरोध समाप्त हो, हर मन से लालसा समाप्त हो। जब विरोध और लालसा समाप्त होती है तब समभाव जागृत होता है, दृष्टा भाव जागृत होता है। अनासक्ति से हर दृश्य देखा जाता है। विश्व के सारे मनुष्य इसी दृष्टि से अपने जीवन को देखें। सभी को मदद करें, सभी को प्रेम मिले, स्वास्थ्य मिले। अंत में तर्पण करेंगे। जो भी बल इस वक्त महसूस हुआ है ध्यान और प्रार्थना का, उसे अर्पित करेंगे। जो भी अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें, लोक कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी में आप भी आ जाते हैं, इसलिए उस तप का लाभ आपको भी मिलता है। आपके शुद्ध भाव का प्रभाव आप पर भी होता है। इसी समझ प्रज्ञा के साथ तर्पण करें और आज का सेशन समाप्त करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे आगे के कार्य में जाए। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वे अवश्य बैठे। एक चेतना संदेश सुनने के लिए सरश्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। और हमारी किरणें हेल्प करने वाली हैं, आपको भी औरों को भी। तो ये जो कार्मिक घाव इंसान के अंदर रह गए हैं, इनसे मुक्ति पानी है। और फिर जो भरा हुआ है आपके अंदर, उसकी वजह से आप सामने वाले से झगड़ा करते हो और आपको मालूम ही नहीं कि सामने वाले के अंदर भी कुछ भरा हुआ है। अगर आपको मालूम होता तो आप कुछ धीरज रख पाते। एग्जाम्पल लें कि एक पेन है, जो भी लिखती है वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। वो जो भी लिखती है वो सब उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। आगे तो ऐसी सचमुच पेन्स भी बनी रही है, मगर अभी आप एग्जाम्पल समझ रहे। तो ये पेन है और जो रिकॉर्ड कर रही है, लिख रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी पेंसिल है, वो भी जो लिख रही है वो रिकॉर्ड हो रहा है उसके अंदर। अभी जो पेन है ना, वो पेंटर का काम करती है। पेंटर बाबू है, वो पेंटिंग करता है। और ये पेंसिल जो है ना,
वो पेनोलॉजिस्ट है। पेनोलॉजिस्ट यानी जेल में कैदियों के लिए एक, जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वैसा एक पेनोलॉजिस्ट रखा जाता है। पेनोलॉजी की स्टूडेंट है वो, और उसको वहाँ पर जॉब मिला है प्रबंधन करने का, कैदियों का, उनकी साइकोलॉजी समझने का, पेनोलॉजिस्ट। अब इनकी शादी होती है तो उनके किस बात पर झगड़े चलते, क्योंकि इनके अंदर रिकॉर्डिंग्स है अपनी, और संसार में वो कैदियों से मिल रही है पेंसिल, तो कैदियों की बातें सुन सुन कर भी परेशान है, और उसकी पेंटिंग बिक नहीं रही है पेंटर बाबू की, तो वो भी परेशान है। घर में आते तो झगड़ा शुरू। बीवी कहती क्या मेरा ही पेंशन चलेगा क्या, घर कैसे चलेगा, मेरी पेंशन से ही चलेगा क्या आगे। तो ये झगड़े हैं इनके, वाद विवाद है। अब इनको बच्चा होता है, वो कौन है, पेन ड्राइव। अब ये दो क्या सोचते हैं, ये पेन ड्राइव खाली रहेगा। उन दोनों की सोच क्या है, ये खाली रहेगा, मगर आपको मालूम है ये खाली नहीं है, सेल्फ ने उसके अंदर पहले ही डाल के भेजा है। 10 GB का मटेरियल डाला हुआ है इसके अंदर। जीबी यानी गहरी भावनाएं, गहरी भावनाएं। अब ये बेचारा पेन ड्राइव, माँ बाप बोलते हमने तो ऐसे संस्कार उसको दिए नहीं थे। ये ऐसे कैसे निकला? ये पेन ड्राइव ऐसे क्यों निकला? हमने तो उतने गर्भ संस्कार में दिए, अच्छे संस्कार दिए, हमने तो उसके लिए ये किया वो किया। मगर माँ बाप जब समझेंगे कि ये जो पेन ड्राइव है ये खाली नहीं है, इसके अंदर जो गाने भरे गए हैं वो तुमको पसंद नहीं आएंगे, तुम पुराने गाने पसंद करोगे। ये नए गाने पसंद करता है। आप देखो घरों में क्या चल रहा है, सभी अपना अपना गाना सुनना चाहते हैं और सब परेशान है एक दूसरे से। अगर ये समझ आ जाए कि ये जो बच्चा आया है, माँ बाप का कर्तव्य है ये अपने घाव भरे, और ईश्वर ने इसके द्वारा क्या क्रिएट करना है, विकास, तेज विकास का, उसको वो क्रिएट करने में मदद करें। माँ बाप अगर ये जान गए तो वे उसको किरणें देंगे, आशीर्वाद देंगे, शब्दों में भी बोलेंगे। वरना माँ बाप बच्चों को जो शब्दों में बोलते हैं, बच्चे अपनी हत्या तक करने को रेडी हो जाते। फेल हो गए तो बच्चे शरीर हत्या भी कर डालते अपनी, कि पता नहीं अभी क्या बोलने वाले हैं। अगर माँ बाप बच्चे को ये कह पाएँ, अगर ये आज की बातें आपको समझ में आई है तो माँ बाप कह पाएंगे कि बेटे तुम्हारे फेल होने से हमारा प्रेम कम नहीं होने वाला है, तुम्हारे फेल होने से हमारा प्रेम कम नहीं होने वाला है। ये लोग बड़े होकर बाद में क्या बनने वाले, जिनको ऐसे माँ बाप नहीं मिले जो स्वीकार कर पाते हैं, ऐसे माँ बाप नहीं मिले तो ये बच्चे अपराधी भी बन सकते हैं, आतंकवादी भी बन सकते हैं। तो बच्चों को अनकंडीशनल प्रेम देना, वचनों में आशीष देना, ये किरणें हैं। बच्चों को ये चाहिए। बच्चा जब पहली बार गलती करके आता है घर में बताता है, क्योंकि सब बता रहा होता है, बातें बताता है। आज ना हमारे स्कूल में सभी जो बच्चे थे ना, उन्होंने सिगरेट पी, मैंने भी पी। माँ बाप सुनते, हाँ हमारे संस्कार इसने क्या कर डाला, ये दिन दिखाने के लिए हमने तुमको पैदा किया, यानी हमारे कष्टों के तुम ही कारण हो, हमारे दुख दर्दों के तुम ही कारण हो। बच्चा बेचारा घबरा जाता है, क्या हो गया, उसको तो लगा ही नहीं था ये कुछ, ऐसा रिएक्शन आएगा। और बच्चा फिर बाद में घर में बताना ही बंद कर देता है। माँ बाप को लगता है सुधर गया, अभी सिगरेट नहीं पीता रहेगा, मगर अब क्या कर रहे हैं वो, माँ बाप तो स्वीकार नहीं कर रहे, मगर वे मित्र स्वीकार कर रहे हैं जो सिगरेट पिलाते हैं। अब वो उनका स्वीकार भाव खोना नहीं चाहता है। माँ बाप ने तो ये बोल दिया, इन्होंने तो मुझे स्वीकार ही नहीं किया, वे तो जो है मित्र कम से कम वो तो स्वीकार करें, वरना मैं किस तरफ रहूँगा, कहीं का नहीं रहा। वो देखो बच्चा अभी छोटा है, उसको अपने अस्तित्व की पहचान नहीं है, वो अपनी पहचान ढूंढ रहा है समाज में, मैं कौन हूँ, मेरी क्या शक्ति है, मेरा क्या अस्तित्व है। और माँ बाप ने ऐसा बोल दिया, और माँ बाप ने भी अपने अज्ञान में बोल दिया।
उसका वैसा ही अर्थ नहीं था उनके लिए, मगर गुस्से में तो इंसान क्या भी बोल देता है। अब ये बच्चा आगे क्या करेगा? अगर माँ बाप ने कहा होता कि ये जो है ना, हमारे समय पर भी ऐसी घटनाएं होती थी, हमने खुद को कैसे संभाला, तुम सही हो सिगरेट गलत है, तुम सही हो सिगरेट गलत है, ये बच्चे ने सुना होता तो सीन अलग होती। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।